अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट पी के में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस देसी चार्जर को ऑटोमेटिक चार्जर बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो चलें दोस्तों, फिर वीडियो शुरू करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि ये किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ही सर्किट की ज़रूरत है। ये ऑटो कट ऑफ सर्किट है, या आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट से आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें और कोई चीज़ नहीं ज़रूरत। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद हम इसके अंदर फिटिंग करेंगे और इसकी वायरिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे खोलूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे खोल लिया है। यहाँ पर इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा है जो कि 12/12 और 6 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। ये इसके अंदर लगा है और उसके बाद एक ये फ़ैन लगा है इसके साथ। तो अब हमने इसको लगाना इस तरीके से है कि ये किट इसके अंदर फिक्स हो जाए। तो इसके कनेक्शन में आपको बताता चलूँ, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस और माइनस जो इस चार्जर की आउट आ रही है, जहाँ से 12 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, उस जगह पर हमने ये दो वायर्स लगा देनी है। इनको दरमियान से कट करके लगा लें, या ये फुल लगा लें और आगे से यहाँ से आउट ले लें। यहाँ पर लगाने के बाद हमने यहीं से आउटपुट लेनी है, जो हमने आगे कोई भी चीज़ चलानी हो 12 वोल्ट से। और उसके बाद इसका जो दूसरा कनेक्शन है वो एसी कनेक्शन है, जहाँ पर हमने ये एसी इन देना है और एसी आउट देना है। इसका मतलब ये है कि हमने ये जो एसी की वायर है इसकी एक वायर को दरमियान से काट कर एक वायर को यहाँ लगाना है, और जो दूसरी वायर काटी है वो हमने यहाँ लगानी है। तो एक दफ़ा मैं काट लूँ, फिर मैं आपको एक ही दफ़ा अच्छी तरीके से समझाता हूँ। वैली दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छी तरीके से सब चीज़ें इसकी निकाल दी हैं बाहर। वैली दोस्तों, हमने ये कनेक्शंस कर लिए हैं इसके। ये आम कनेक्शंस होते हैं जो आम चार्जर के अंदर लगाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये वही कनेक्शंस हैं जो आम चार्जर बनाने के लिए लगाए जाते हैं। तो अब हम इसके ज़रिए आउट, जो इसकी आउट है, वो हम इस सर्किट के साथ लगाते हैं, और इस सर्किट्स को हमने सेट भी करना है कि हमने कितने वोल्ट पर इसे कट कराना है। तो सबसे पहले हम इसके कनेक्शंस कर लेते हैं, फिर इसको बाद में हम फिट करेंगे, ताकि हमें बाद में से कोई परेशानी ना हो इसे जब सेट करना हो, तो इस वजह से। तो सबसे पहले हम इसे जो इसकी प्लस माइनस है वो लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ, काटने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। वैली दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसकी जो प्लस और माइनस है वो अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दी है। तो अब हम इसे, जो इसकी इनपुट है एसी की, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो एसी की जो वायर है वो हमारे पास ये वाली है, ये आप देख सकते हैं। तो आगे से हम इसे काट लेते हैं और
जो इसकी एक वायर है वो हमने यहाँ पर लगा देनी है, जो एसी की एक वायर है वो हमने यहाँ पर लगानी है, इस पॉइंट पर जहाँ एसी लिखा है। तो मैं ये पॉइंट यहाँ पर लगा दूँ, अगला फिर पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। एक पॉइंट लगाने के बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये ट्रांसफार्मर से वायर आ रही है एक, जो इसकी इनपुट है ट्रांसफार्मर की 220 वोल्ट, वहाँ से ये वायर आ रही है और साथ में एक ये बटन वाली वायर भी है। तो जो ये वायर है वो हमने यहाँ पर लगा देनी है, जो एसी आउट जहाँ पर लिखा है वहाँ पर हमने इस वायर को लगाना है। तो मैं जल्दी से ये लगा लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने दूसरा पॉइंट भी जो इसका है वो भी लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम जो ये एसी की वायर है और जो ये बटन वाली वायर है ये हमने आपस में जोड़ देनी है, ये इस तरीके से हमने आपस में जोड़ देनी है। तो इस तरीके से हमारा ये बटन भी चलता रहेगा और ये सर्किट भी चलता रहेगा। तो मैं एक दफ़ा आपको इसे ऑन करके चेक करवा दूं। तो ये मैंने बटन भी लगा दिया इसके साथ और इसकी वायर भी कनेक्ट कर दी है। तो अब आपने इन एलईडीज़ को देखना है कि ये ऑन होता है या नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही इसको पावर देता हूँ तो ये ऑन हो जाता है। तो ये फ़िलहाल इसके साथ बैटरी कनेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये एक जगह स्टिल नहीं है जो इसकी एलईडीज़ हैं। तो जब बैटरी फुल होगी तो ये ऑरेंज वाली एलईडी ग्लो करेगी और जब चार्ज हो रही होगी तो ये वाइट वाली एलईडी ग्लो करेगी। तो अब हम इसकी आउट निकाल लेते हैं और उसके बाद उस फ़ैन के कनेक्शन करके इसे हम बंद कर देंगे। तो आउट के लिए हम कैपेसिटर से ही आउट ले लेंगे, इधर से भी ले लें या उधर से ले लें, एक ही बात है क्योंकि ये भी कनेक्शन उधर ही जा रहे हैं। तो हम कैपेसिटर से ही इसकी आउट ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसे टेप कर देंगे और फिर हम इसे बंद कर देंगे। वेल जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी आउट की वायर्स भी निकाल ली हैं। यहाँ से हमारी आउट है, यहाँ से हम इसे बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं और वैसे भी कोई चीज़ चलानी हो तो चला सकते हैं। तो उसके बाद हम इस फ़ैन के कनेक्शंस कर लेते हैं। तो फ़ैन के साथ हम एक और वायर लगा लेते हैं। तो मेरे पास ये वायर है एक, ये हम इसके साथ लगा लेते हैं। वैली दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम तर कनेक्शंस हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारी वायरिंग हमने इसकी कर ली अच्छी तरीके से। तो अब हमने इसे सेट करना है 14 वोल्ट पर, कि जैसे ही 14 वोल्ट हों तो हमारी जो ये सर्किट है वो ऑटो कट ऑफ हो जाए और चार्जिंग करना बंद कर दे। तो अब हम इसके साथ कोई भी बैटरी कनेक्ट करके इसे 14 वोल्ट पर लेके जाएंगे और वहाँ पर इसे कट ऑफ कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसे ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद हम इसे कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। तो ये हमने ऑन कर लिया इसे, ये आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो करने कर शुरू कर दिया इसने। तो ये हमारे पास बैटरी की वायर्स हैं, तो मैं इस बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ और प्लस वाली वायर यहाँ पर हम लगा देते हैं और इस तरीके से माइनस वाली यहाँ पर लगाते हैं। तो ये तकरीबन आप देख सकते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता वोल्ट, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता वोल्ट ऊपर हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे डिजिटल जो मीटर है उससे ही सिलेक्ट करें और इसे 14 वोल्ट जैसे ही हो 14 वोल्ट तो आप इसे कट ऑफ करवा दें यहाँ से। इस नाब को आप जैसे ही आप इसे नाब को घुमाएंगे तो ये कट ऑफ हो जाएगा। जब जैसे ही आप 14 वोल्ट जैसे ही इसे ये सर्किट 14 वोल्ट पर पहुंचेगा या ये बैटरी 14 वोल्ट पर पहुंचेगी तो ये ऑटोमेटिकली ये बंद कर देगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा सेटअप बंद हो जाएगा और आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी और ये ओवर चार्जिंग होने से भी बच जाएगी। तो अब हम इसको जल्दी से बंद कर देते हैं। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छी तरीके से बंद कर दिया है और यहाँ से हमारी आउटपुट की ये दो वायर्स आ चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाजमी लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।